नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC देख रहे हैं ना का क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे। इस त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर है ना, त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। मतलब कि ये त्रिभुज की जो भुजा होगी उसके आधे, त्रिभुज की भुजा के आधे की त्रिज्या लेकर यहाँ पे वृत्त खींचे गए हैं तीनों शीर्ष को लेकर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे पाई की जगह 3.14 यूज करना और √3 का वैल्यू दिया है 1.73205, ये ध्यान में रखेंगे। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो वो दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर में 17320.50। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो भुजा का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 17320.5 गुना में 4 और भाग में √3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो √3 की जगह जो कह रहा है वो यूज करेंगे ना। चलिए तो ये यूज करते हैं यहाँ पे 17320.5 गुना में 4 और √3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1.73205। तो देखिए ये तो दोनों सेम है, कट जाएगा। देखिए एक अंक छोड़ के या 5 अंक छोड़ के, तो 4 अंक छोड़ के एक्स्ट्रा, यानी कि आ जाएगा इसके ऊपर यहाँ 10,000, एक के ऊपर 4 जीरो लग जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, पॉइंट हटाइए दोनों जगह से, ऊपर से हटेगा तो नीचे 10 और नीचे से हटेगा तो ऊपर जाके एक के ऊपर 5 जीरो, तो काटेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ गया ये 4 पर, ये गुना होगा ना, 4 पर 4 जीरो यानी कि 40,000। ठीक है, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा यहाँ है आपका भुजा का स्क्वायर ना, भुजा का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से भुजा जो आ गई, प्रत्येक भुजा आ गई समबाहु त्रिभुज की, वो आपकी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा आपको पता है कि इसकी भुजा AB जो आ गई 200 आ गई, और यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके शीर्षों को केंद्र मानकर और इसके भुजा के आधी त्रिज्या के 3 वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, आधी त्रिज्या के, यानी कि यहाँ से वृत्तों की त्रिज्या जो आ जाएगी, वृत्त की त्रिज्या यानी कि R का मान जो आ जाएगा वो इसके भुजा का आधा होगा, यानी कि 200 का आधा। यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना गया, 100 सेंटीमीटर। R का मान कितना गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का। यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 डिग्री होगा और यहाँ भी 60 डिग्री, और प्रत्येक के लिए त्रिज्या भी समान हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या। अच्छा आपको छायांकित भाग का ना क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ना आप क्या करिएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से घटा देंगे 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ में आया ना क्या किया है। ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से ये 3 को जो त्रिज्या खंड बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल घटा देंगे, तीनों तो समान त्रिज्या खंड है ना। चलिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया है, तो 17,320.5। चलिए तो यहाँ रख देते हैं 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसका देखिए 3 गुना θ/360 डिग्री πr स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आ गया 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे काट दे क्या, कितना बार में कट जाएगा,
ये 120 बार में कट जाएगा क्या यहाँ से। चलिए थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान 60 है। 60 बटा 120 गुना पाई की जगह तो 3.14 यूज करना है, और गुना आर का मान तो वही है 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अच्छा 2 से इसको काटिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.57, ठीक है, आ जाएगा ना। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसमें इससे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इससे गुना हुआ तो पॉइंट हट जाएगा, और फिर इससे गुना आ जाएगा तो 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटा दें क्या, चलिए तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर